हटाइए पहले। हेलमेट नहीं हटेगा मैडम, ये हेलमेट मैं बोलूं आपकी खैरियत से हटाए हम। मेरा ये सवाल था जिस तरीके तो आप जो बोले वो मैं करूंगी, आप जो बोले मैं करूंगी। आप इनसे पूछे। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए पहले, निकलिए यहाँ से। घंटा घर है मैडम, आपकी जागीर नहीं है ना पब्लिक प्लेस। आपकी जागीर, मैं भी पब्लिक प्लेस पे खड़ी हूँ। आप खड़ी रहिए, हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप क्यों बकवास कर रहे हैं? पहले तो आप तमीज से बात करिए और रिस्पेक्ट देना सीखिए। कोई ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है? आप लोग बहस करने आ जाते हैं, ना कि सवाल का जवाब देने। अगर इतनी चीजें बैत वाली कोई बात नहीं है। जिस तरीके से फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया गया, उसको लेकर झूठी अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, पथराव किया गया और पथराव प्रशासन पे किया गया। आपको लगता है कि किसी भी एंगल से सही है? नो, सही नहीं है। और भी तो सवाल है, और किसी चीज पे बात क्यों नहीं करते? हमेशा ये कम्युनल राइट पे ही बात क्यों होती है? आप ये बताइए कि आपके पास अगर कोई चीज केवल हिंदू मुस्लिम राइट्स के अलावा है, 1990 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी 1947 में देश आज़ाद होने से पहले जो भी परिस्थिति में जो भी धार्मिक स्थल है उनको वैसे ही रहना चाहिए। एक एक्सेप्शन अयोध्या केस आया, आपने उसके बाद काशी में उसमें पिटीशन डाल दी, ठीक, मैं हिंदू, उसके बाद देश में केवल यही मुद्दा बचा है कम्युनल राइट। आप इस बात पे बात क्यों नहीं करते? पेपर लीक हुआ तब सिर्फ मामले, अभी इंदौर में 9 बच्चे मरे हैं और आपको सवाल पूछना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने कैसे बात करी उस रिपोर्टर से कि घंटा तुम वहाँ गए थे, वहाँ गए। एक डेजिग्नेटेड मंत्री ऐसे बात करे, ये तरीका है? बात करिए रोजगार पे, बेरोजगारी पे, SIR 4 करोड़। आपको क्या लगता है कि ये सारे सवाल अब तक नहीं किए गए होंगे? नहीं है रेलेवेंट। अगर किए गए होते तो उनका जवाब होता, वो मंत्री माफी मांगे घूम ना रहा होता। वो मंत्री ने माफी मांगी, अगले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया में ऐसे दांत बांट के उनके साथ पोस्ट डाल रहा था। मेरा सवाल ये था कि पथरावबाजी करनी सही है प्रशासन पे? अच्छा आप ये बताइए, प्रशासन अगर किसी चीज को, प्रशासन का काम ही अपने दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो क्या करेगा? अगर आपके पास यू हैव द राइट्स, आप उन चीज को पहचानिए, उन लोगों को देखिए, उनके खिलाफ FIR करिए, उस चीज का बाइट बना के उसको इशू बना के क्या मतलब? आप बात करिए कि पेपर लीक होते हैं, उस पर हम लोगों को नौकरी नहीं, सब पे बात होती है, सब पे बात होती है। आप भी वही कर रहे हो, सब पे बात होती है। अच्छा उसका प्रशासन का पावर है, लेकिन ये आप बताइए, घर तोड़ देंगे, लेकिन जो अतिक्रमण ही सिर्फ हटाया जा रहा था उसको लेकर सोशल मीडिया पे अफवाह, वहाँ पर एक बंदा आता है चिल्लाता है सब लोग इकट्ठे हो जाओ, मस्जिद तोड़ने आए, जबकि मस्जिद का एक ईंट भी नहीं लाया गया। अच्छा ये बताइए, अभी त्रिपुरा में, अभी देहरादून में उसको मार दिया गया केवल इस बात पे कह के कि वो चाइनीज है, या अभी 25 दिसंबर को यहाँ पे क्या कहते हैं जयपुर में, नहीं जयपुर में मॉल तुम्हें तोड़फोड़ करी गई, तो कम्युनल राइट्स तो गवर्नमेंट खुद चाहती है ना कि लोगों के साथ लोग अपने इशू पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना हो, धर्म पे, क्योंकि बीजेपी उस पे खेलती है, उस फील्ड पे वो सिक्योर है, एक 80-20 की राजनीति करना चाहती है वो। आप लोग उस चीज में उसका सपोर्ट सिस्टम हो, आपको बात करनी चाहिए, यू आर द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, आप 4th पिलर हो, आपको हमारे लिए रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता है। सवाल का जवाब जब ये आता है कि हर जगह जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ भी हो, वहाँ पर पथराव होना शुरू हो जाता है। अगर लोग कहते हैं कि प्रशासन गलत कर रही है, क्या प्रशासन अगर एक दिन आराम से बैठ जाए, आपको नहीं लगता कि देश में क्या होगा? देश में सरकार किसकी है? देश में आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरे 3 सवाल है, आप जवाब। देश में सरकार किसकी है? वो तो सबको पता है। आप बताइए। अरे बीजेपी। आप ठीक, प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी। लखनऊ में महापौर किस पार्टी का है? बीजेपी। शासन पुलिस किसकी है? आपको क्या लगता है? तो मैम आपको क्या लगता है? प्रशासन दोनों राज्य प्रदेश हम इन लोगों को ही चलाना है, तो हमने सत्ता में उनको फालतू बैठा रखा है। नीली बत्ती हमें दीजिए, इनको मंत्री बनाइए, इनको अमित शाह बना दीजिए, हाँ लोग चलाते हैं। क्या लगता है कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो पथराव करना शुरू हो जाएगा? मैम अगर आप हर चीज को केवल हिंदू मुसलमान करके बांटेंगे तो देश में किसी तरीके का कोई भी भला नहीं होना है। हम सब एक साथ बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा, ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है वो केवल हिंदुओं को सपोर्ट करते, मुस्लिमों को नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर ऐसा वहाँ पर जब प्रशासन था इसीलिए गया था कि वहाँ किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, लेकिन उपद्रवियों ने वही किया, वहीं पर पथराव। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है, पढ़िएगा। मुस्लिमों का हाल SC से खराब है, और ये इनमें इनकी भी गलती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने उनको अपना रहनुमा बना रखा है जो किसी लायक के नहीं है। ये लड़ते औरंगजेब के लिए, इनको लड़ना उनके लिए चाहिए ब्रिगेडियर उस्मान के लिए, अब्दुल हमीद के लिए, APJ अब्दुल कलाम के लिए। और औरंगजेब के लिए कौन लड़ रहा है? जितने हमारे यहाँ हमारा जो धर्म है ये 2014 के बाद खतरे में आया। अभी हम लोग हिंदू पहले से सुनिए, ये बेचारे 1400 साल से खतरे में है, तो ये इसीलिए कम्युनल विचार है। 2014 से वही कह रहे भाई, हम थोड़ा तो अभी हम अब हिंदू खतरे में पहले से था। आप बताइए। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर मस्जिद पे पथराव, वो मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई और वहाँ पर पथराव किया गया। आपको लगता है किसी तरीके से सही है? नहीं, सही नहीं है, ये गलत है। ये
अब करना चाहिए किसी को, किसी भी नागरिक को ये करना चाहिए, हाँ बदलाव करना चाहिए, नहीं कतई नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप बताइए भाई, जिस तरीके से फैज इलाही मस्जिद को तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, वहाँ पर प्रशासन में पथराव किया गया, आपको लगता है ऐसा ही है किसी तरीके से? पथराव करना नहीं चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए, लेकिन पथराव तो गलत चीज़ है, वो कोई भी करे वो गलत ही चीज़ है। क्या बोल रहे हैं भाई? टूट गई मस्जिदें कितनी, कौन सा मुसलमान बिगाड़ ले किसी का, खाली आप लोग अफवाह उड़ाते रहते, मुसलमान ये करता मुसलमानों करता। तो मैं भी नहीं लेके आई हूँ, मैं नहीं लेके आई हूँ। हाँ। मेरे तो माइक मत लगाइए। हाँ। ये कह रहा क्यों ना लगाऊं भाई? आप लोग एक ग्राउंड रिपोर्टर को ऐसे घेरते हैं, फिर उस पे सवाल करते हैं। मेरा एक सिंपल से सवाल, उसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं अपना मत लगाइए, मैं मेरे सामने मत लगाइए। भाई इन सबको प्रॉब्लम है कि मेरा कार्ड नहीं है, मैंने फोन में कार्ड दिखाया, सब कुछ लिखा है, मैंने इसमें अपना कार्ड भी दिखाया कि मैं रिपोर्टर हूँ। वो कार्ड मेरे पास है जो सचिवालय से लेकर विधानसभा से लेकर सब जगह प्रूव है, लेकिन वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए प्रूव नहीं है, वो इन लोगों को चाहिए। ये कहीं तक एक रिपोर्टर जो रिपोर्टर एक पढ़ लिख कर आई है, सब कुछ कर रही है, उसके पास ग्राउंड वो तो दिखा तो रही है अपनी आईडी। नहीं, तब सब मैडम और भी आ चुकी है, मुझे दूसरों से नहीं लेना देना ना, आप उन लोगों को घेरिए। मैडम और भी आ चुकी है माइक लेके, इससे पहले ऐसे ही जैसे आप बात कर रही हैं, सेम ऐसे ही बात करते हुए आप जैसे पत्रकार। सबूत क्या है? सबूत हम वीडियो बनाते चले पत्रकार की तरह पूरा। मैं सबको दिखा रही हूँ और सबको प्रॉब्लम है। आपके पास सबूत है? उसका तीन रिपोर्टर जो है कि उनके पास खिलौने, वो खिलौने का ठेला नहीं लगाते हैं, लेकिन खिलौना नहीं। आप हर चीज हो जगह क्यों लेकर चलो ना? सवाल एक रिपोर्टर चबाती, भाई हम लोगों को काम है, हम लोगों का काम है ना सवाल करना, आप लोगों का काम है बताना। ऐसे में आप बहस करेंगे तो काम कैसे होगा? ये कार्ड गले में टांगिए आप। अच्छा, मैं हर जगह कार्ड लेकर चलूं? नहीं, कार्ड दिखे, खाली माइक और खाली मोबाइल तो थोड़ी ना हो जाता है, पूरा कैमरा होना चाहिए आपको। ये आप जो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, एक से एक जर्नलिस्ट फोन से करते हैं, एक से एक जर्नलिस्ट फोन से करते हैं, आपके लिए प्रॉपर कैमरा होना चाहिए। 1500 रुपए मैडम, ये जो आप ये एक बात बताइए, आपके पास साइकिल है? साइकिल नहीं है मेरे पास, बाइक है। बाइक है? हाँ तो और आपका मन करता है कि आप 4 व्हीलर से घूमे? मेरा मन नहीं करता, मेरे पास बाइक है, मेरे पास लोकल नहीं, ये पहले बताइए आपका मन करता है कि नहीं करता, आप जब 4 व्हीलर से घूमे? अब मेरा मन होगा जब घूमेंगे। तो जब मेरा मन होगा तो मैं कैमरा लेकर आऊंगी, मेरा भी मन करता है ना कैमरा लेकर आऊं। हटाइए पहले हेलमेट नहीं हटेगा मैडम, ये हेलमेट मैं बोलूं आपकी खैरियत से हटाए हम। मेरा ये सवाल था, जिस तरीके हटा दें तो आप जो बोले वो मैं करूंगी, आप जो बोले मैं करूंगी। आप इनसे पूछे। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए पहले, निकलिए यहाँ से। घंटा घर है मैडम, आपकी जागीर नहीं है ना? पब्लिक प्लेस, आपकी जागीर, मैं भी पब्लिक प्लेस पे खड़ी हूँ। आप खड़ी रहिए, हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप क्यों बकवास कर रहे हो? हम तो बनता तो हंसेगा ना, बंदा हंसेगा, तुम फालतू के आओगे सवाल लेकर, तो मैं यहीं के रहने वाले तो फालतू सवाल थोड़ी ना लेके आए, हम रोज देखते हैं। बहसबाजी करने से अच्छा सवालों का जवाब दो। कोई नहीं कर ठीक है, यहाँ पे किसी का मन नहीं है यहाँ से, मेरे पास इतना टाइम नहीं, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। मैंने कहा निकलिए, सवाल का जवाब नहीं देना, निकलिए यहाँ से। माइक किसी और तरफ घुमा दिया, आप उधर भी बंदे खड़े हैं तो क्यों बकवास कर रहे हैं आप? तो आप बंदे उधर भी खड़े हैं ना, आप उधर माइक घुमा दिया, हम कुछ कह रहे हैं आपसे? हमने कुछ भाई जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो फिर अलग है, तो फिर बात करते, बाइक नहीं है, 4 व्हीलर, ये कैमरा फोन, काम होना चाहिए, इम्पोर्टेंट काम होता है। काम ये नाम होना चाहिए ना, काम से ही ब्रो, काम से ही नाम होता है। नाम है जब चल काम, हाँ तो फिर उनका भी नाम काम से है, ही नाम होता है। तो उन्हीं का नाम है जब तो आज पहले सीएम थे, आज पीएम बने हैं, ठीक है, तो इंसान का धीरे धीरे काम बढ़ता है। चल रहे हम लोग, मोदी जी के जरिए चल रहे हैं, हम लोग को कोई वास्ता नहीं है, उन्हीं के जरिए चल रहे हैं हम लोग। तो क्यों बहस करने आ जाते हो? बहस इतने लोग खड़े, उन लोग से करिए। तो जाइए ना, क्यों आ जाते हो यहाँ पर घेरने? हाँ। बिना वजह आके घेर लेते, ऐसे लग रहा है कोई ड्रामा चल रहा है। पहले तो आप तमीज से बात करिए और रिस्पेक्ट देना सीखिए, कोई ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है? तो आप कहेंगे मैं कैमरा लेकर आऊँ तो मैं कैमरा लेकर आऊंगी, आप कहेंगे मैं अपना प्रूफ दिखाऊं तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी। हमने आपसे कहा नहीं आप प्रूफ दिखाइए, हमने आपसे कहा तो फिर क्यों आप खाली कार्ड टांग दिए, आप लोग मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, मैं टांगना होगा टांगूंगी, नहीं टांगना होगा नहीं टांगूंगी। 1500 में ऐसे ही मायकम और कार्डम। इसका प्राइस पता है? इसका प्राइस हमें नहीं पता। नहीं, 1500 का बोल दे, इसका प्राइस पता है? आप प्राइस बता, इसका प्राइस पता है? 1500 आपके अकॉर्डिंग 1500 का घटिया माइक आता होगा, इसका प्राइस पता है? इसका आपको लोकल आप बता रहे हैं। नहीं मैडम एक बनाया थी ओरिजिनल कैमरा। क्यों भाई आते हैं, इसका प्राइस पता है? तो क्यों आ जाते हैं ऐसे लोग?
लोग? वो नशे में मैम। हाँ। पब्लिक में आप पब्लिक पर आइए, अपना कार्ड लेकर आइए। प्रोग्राम आप आईडी कार्ड लेकर आइए। क्यों आऊँ भाई? तो भाई फिर मैं ना क्यों पूछिए। आऊँ? क्यों आऊँ? फिर अगर आप क्यों आऊँ? मैं आईडी कार्ड क्यों लेके आऊँ? मैं आईडी कार्ड क्यों लेके आऊँ? आप ID कार्ड नहीं लाए। हर जगह भाई आप लोग क्या भैया आप बताइए क्या ये सही बोल रहे हैं? हर जगह जरूरी नहीं होता, इंसान तो आधार कार्ड लेके जाना भूल जाए। हमारा जो काम है हम कर, मैं फोन में दिखा रही हूँ, ये प्रूफ है तभी तो दिखा रही हूँ। देखिए आईडी कार्ड जरूरी है, जरूरी इस टाइम जरूरी है। भाई मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास वो है, मैं दिखा रही हूँ। फिर ये हाँ एक छोटी सी बात है, आपने जो बताया आपकी जवाब नहीं सही है। अभी बड़े स्कूल में कोई बच्चा जाएगा जब आधार कार्ड नहीं होगा उसको वापसी कर दिया जाएगा। हम सही कह रहे हैं या गलत, ये आप बताइए। हम सही कह रहे हैं या गलत, आप ये बताइए। हर जगह जरूर नो आपको मेरे सवालों को जवाब देने से मतलब है। आपको इस बात का जवाब देना, हम सही कह रहे हैं गलत, हाँ हम सही कह रहे हैं गलत बात सही खत्म। कह रहे हैं, पर वो दिखाया जाना चाहिए ना, वो दिखाया जाना चाहिए। जहाँ आधार कार्ड नहीं, हाँ। आपकी बात अपनी जगह सही है, आपकी बात अपनी जगह सही है। तो शक्ल पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, नाम पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, यानी हाँ। आप कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, आपने कहा गलत नहीं है। वो जो उन्होंने कहा वो भी बहस सही है। करने आ जाते हैं, आप लोग बहस करने आ जाते हैं ना कि सवाल का जवाब देने। अगर इतनी चीजें बहस वाली कोई बात नहीं है। हमने जो पूछा स्कूल में जब बच्चा जाता है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, जब नहीं होगा तो बच्चा वापसी करने जाता नहीं। स्कूल में भी फोन अगर है उसमें भी देख के वो कर लेते। तो भाई आपके बात अपनी जगह वो सही है। स्कूल होता है, ये आपको जहाँ से लटकाने में, आधार कार्ड लटकाने में, आधार कार्ड लटकाने में 10-20 को क्विंटल का तो होता नहीं है। 5 ग्राम को तो आपको आधार कार्ड लटकाना, बात खत्म हो गई। आप क्या करते हैं? हम खिलौना लगाते हैं, खिलौना लगाते हैं। हर जगह खिलौना लेकर चलते हैं। हाँ आपने अभी खिलौना ले रखा है? हाँ, आपने अभी खिलौना ले रखा है? हम जब बेचेंगे अपना खिलौना ले, अभी कुछ भी हो, आपने खिलौना आपने खिलौना अभी ये बताइए, चलिए आपका काम होता है, आपने खिलौना ले रखा है। रुकिए, आपने जो पूछा सही है। अभी आप ट्रेन पे चलेंगे, इसमें नहीं हुआ तो आपको ट्रेन की टिकट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आप पहले बताइए, आपने खिलौना ले रखा है?